पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें समझें एक इनकलाब आ रहा है। 2026 से सरकारी नौकरी हासिल करने का पूरा खेल ही बदलने वाला है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो हजारों उम्मीदवारों के करियर का रुख मुतय्यन कर सकती है। चलें देखते हैं कि ये सब है क्या। सोचिए, पीपीएससी की बुनियाद जिस एक उसूल पर दहाइयों से खड़ी थी वो अब खत्म हो चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तारीखी तब्दीली है क्या और इसका उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। लेकिन आखिर ये तब्दीली इतनी अहम क्यों है? इसे समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पीपीएससी का हमारे सिस्टम में मकाम क्या है। ये सिर्फ नौकरियां देने वाला इदारा नहीं है, बल्कि इसे पंजाब में मेरिट और शफाफियत का एक कहले के मुहाफिज समझा जाता है। देखें, ये कोई आम इदारा नहीं है। 1937 से कायम है और इसकी आईनी जिम्मेदारी है कि पंजाब के सरकारी महकमों को लोग सिफारिश या पैसे से नहीं बल्कि खालिसतन काबिलियत की बुनियाद पर मिलें। इसका असल काम ही ये यकीनी बनाना है कि सिस्टम में बेहतरीन दिमाग शामिल हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पुराने सिस्टम में ऐसा क्या था जिसे बदलने की ज़रूरत पड़ गई? कई दहाइयों से उम्मीदवारों को किन मराहिल से गुजारा जाता था? चलें एक नज़र इस पर डालते हैं। देखने में तो ये प्रोसेस बड़ा सीधा सा लगता है। दरखास्त, फिर तहरीरी इम्तिहान, फिर इंटरव्यू और आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट। सादा है ना? लेकिन असल कहानी वो आखिरी मरहले में छुपी हुई थी, जहां सब कुछ बदल जाता था। तो ये था वो फैसला कुन फॉर्मूला। 2026 से पहले किसी की नौकरी का फैसला सिर्फ इम्तिहान और इंटरव्यू पर नहीं होता था, बल्कि उसके मैट्रिक्स से लेकर मास्टर्स तक के नंबर, वो भी उसकी किस्मत का फैसला करते थे। और यही वो उसूल है जिसे अब जड़ से उखाड़ दिया गया है। चलें अब बात करते हैं इस गेम चेंजिंग मूव की, पीपीएससी की तारीख की शायद सबसे बड़ी तब्दीली की। ये है 2026 का नया उसूल। जी हां, एकेडमिक मार्क्स खत्म। 2026 से फाइनल मेरिट लिस्ट में इन नंबरों की वैल्यू 0 कर दी गई है। अब ये एक ऐसी पॉलिसी तब्दीली है जो कुछ लोगों के लिए तो गेम चेंजर साबित होगी और कुछ के लिए शायद एक बड़ा झटका। इसे ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। पहले क्या था? कामयाबी के लिए 3 चीज़ें थी: तहरीरी इम्तिहान, इंटरव्यू और तालीमी रिकॉर्ड। अब वो तीसरा सुतून गिरा दिया गया है। अब इंतखाब सिर्फ और सिर्फ तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू में कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या क्यों गया? तो इसके पीछे सोच ये है कि पंजाब में मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं और हर जगह नंबर देने का मेयार अलग है। कहीं मार्क्स खुले दिल से मिलते हैं, कहीं बहुत सख्ती होती है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, ताकि हर उम्मीदवार को बराबरी का मौका मिले, ये कदम उठाया गया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। एकेडमिक मार्क्स हटाने के साथ साथ पीपीएससी ने पूरे सिस्टम को ज़्यादा मॉडर्न और फूल प्रूफ बनाने के लिए भी कुछ बड़ा सोचा है। उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत पैदा की गई है। सोचें, पहले इम्तिहानी मराकज़ थे सिर्फ 7, अब उन्हें बढ़ाकर 13 कर दिया गया है, लगभग डबल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन्हें अब इम्तिहान के लिए लंबा और थका देने वाला सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, शफ़ाफियत के लिए टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। सभी मराकज़ पर अब जैमर्स लगाए गए हैं ताकि कोई चीटिंग ना हो। बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी कर दी गई है, मतलब जो इम्तिहान दे रहा है वही असल उम्मीदवार है। मकसद बिल्कुल साफ है, नकल और फ्रॉड का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करना। तो आखिर इन सब रिफॉर्म्स का, इन सब तब्दीलियों का एक आम उम्मीदवार पर क्या असर पड़ेगा? उसकी तैयारी, उसका मुस्तकबिल, इस पर क्या फ़र्क आएगा? चलें इस पर गौर करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब सब कुछ, मैं दोहराता हूं, सब कुछ इस एक दिन की कारकर्दगी पर मुनहसर है जिस दिन टेस्ट है। माजी का तालीमी रिकॉर्ड अब ना तो कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही किसी की राह में रुकावट बन सकता है। तो इस पूरी गुफ्तगू से 3 अहम बातें सामने आती हैं। पहली, मुकाबला अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू में काबिलियत का है। दूसरी, किसी ने कहाँ से पढ़ा है, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से, इस बात का फाइनल स्कोर पर कोई असर नहीं होगा। और तीसरी, और शायद सबसे अहम बात, ये नया निज़ाम पहले से ज़्यादा शफ़ाफ और मुनसिफाना होने का दावा करता है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल, जब मुकाबला सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर होगा तो क्या इससे पंजाब को वाकई बेहतर सरकारी अफसरान मिलेंगे? क्या सिर्फ टेस्ट में अच्छे नंबर लेना एक अच्छे अफसर होने की जमानत है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।